अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 कि कैसे पता चलता है कि वो हाइकनाशी बार बुलिश है या बेरिश या अनसर्टेनिटी है, और कितना बुलिश बेरिश अनसर्टेन उसकी आइडिया लगाते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं कि जब हाइकनाशी बार बड़ा बॉडी बन रहा हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ये February 1 12:45 का 15 मिनट का निफ्टी का कैंडल है। इस हाइकनाशी बार में अपर विक है, लोअर विक नहीं है, और बॉडी बड़ा है। तो ये एक सुपर बुलिश ग्रीन सिग्नल होता है कि लोअर विक नहीं, बॉडी बड़ा, अपर विक के साथ। उसी तरीके से जो सेकंड हाइकनाशी का अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए तो बॉडी छोटा है थोड़ा, विक बड़ा है, और साथ में हमें थोड़ा एक लोअर विक देखने को मिल रहा है। ये भी एक बुलिश सिग्नल होता है, बट उससे थोड़ा सा कम, जो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। यस, ये वाला सिग्नल यहाँ पर देखिए, अगस्त 25 को ये वाला बॉडी है, थोड़ा लोअर विक का प्रेजेंस है इसमें। ये भी बुलिश है बट उससे थोड़ा कम है। इस केस में जो लोअर विक होता है उसे हम स्टॉप लॉस मानते हैं उस ट्रेड का। और जो पहला वाला मैंने आपको बताया, जो बिना लोअर विक, बड़ा बॉडी, लार्ज कैंडल, ग्रीन कैंडल, अपर विक, ये सुपर बुलिश होता है। इसको हम बिल्कुल शॉर्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट इसके संग हम ट्रेड में जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये अब एक बुलिश सेटअप है, इसका हम पार्ट हो सकते हैं और इसमें हम निवेश कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। अब देखिए यहाँ पर भी बड़ा बुलिश कैंडल, यहाँ पर भी बड़ा बुलिश कैंडल, यहाँ पर भी वही दिख रहा है, और कैसे ये ऊपर भागते हुए निकल रहा है ट्रेंड के संग। तीसरा जो बुलिश कैंडल होता है वो होता है बॉडी छोटा है और लोअर विक नहीं है। याद रखिए, विक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइकनाशी में। लोअर विक नहीं है, अपर विक है। ये भी एक बुलिश सिग्नल है बट उतना स्ट्रांग नहीं है। इस केस में लगता है कि मार्केट अब थोड़ा सा स्लो हो गया है, नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पर मार्केट। और चौथा होता है कि बॉडी छोटा है, बॉडी छोटे बन रहे हैं, बहुत बड़ा बॉडी नहीं है, लोअर अपर विक दोनों बन रहे हैं। इस समय मार्केट उस टाइम फ्रेम में जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं थोड़ा सा टायर्ड है और अब डायरेक्शन खोज रहा है, शायद डाउन या अप, बट सिग्नल रिवर्सल का नहीं है। ये कंटिन्यूस बुलिश सिग्नल है। हम इसमें क्या करते हैं, ये जो लोअर विक है इस पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर हाइकनाशी बार उसके नीचे बनेगा तो हम अपना एग्जिट ले लेंगे उस स्टॉक में और कंटिन्यू करते हैं उसके संग। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये 2G है, उसे मैं अब फिर समझाता हूँ। उसके पहले ये देखिए, बॉडी ग्रीन है और अपर लोअर विक है, तो थोड़ा टायर्ड है कंपेयर्ड टू ये बॉडी। सो ऑर्डर वाइज, ग्रीन बॉडी, नो लोअर विक, बड़ा ग्रीन बॉडी, नो लोअर विक, बहुत बुलिश। ग्रीन बॉडी, अपर विक, लोअर विक दोनों बन रहे हैं, उससे थोड़ा कम, लोअर विक पर ट्रेल स्टॉप लॉस। तीसरा, छोटा ग्रीन बॉडी, अब नो लोअर विक, तो दिखा रहा है स्ट्रेंथ है बट उतना नहीं है। और लास्ट में ग्रीन बॉडी, छोटा, अपर लोअर विक दोनों है, मतलब अब ट्रेंड टायर्ड हो गया है, शायद कंसोलिडेशन है या अब रिवर्सल होने वाला है। अब उसी तरीके से हम खोजते हैं बेरिश हाइकनाशी का क्या डिग्री ऑफ एग्रेशन या डिफेंस होता है, वो देखते हैं। तो ये देखिए मेरे स्क्रीन में बैंक निफ्टी आवरली का हाइकनाशी, लार्ज रेड बॉडी, नो अपर विक। याद रखिए, ग्रीन में हमें नो लोअर विक चाहिए, बेरिश रेड में हमें नो अपर विक चाहिए, कंप्लीट उसका उल्टा। तो ये रहा वो, देखिए लार्ज रेड बॉडी, नो अपर विक, मतलब एक्सट्रीम बेरिश सिग्नल है। इसमें आप बिल्कुल बाय का मत सोचिए, इनफैक्ट इसे आप शॉर्ट करने के देखिए। और देखिए नेक्स्ट कैंडल, उतना ही बड़ा रेड बॉडी, नो अपर विक, अगेन बेरिश सिग्नल। उसके बाद आता है रेड बॉडी, बड़ा रेड बॉडी, बट साथ में आपको अपर विक भी देखने को मिला, जैसे ये वाले केस में हमें देखने को मिल रहा है, या इस केस में आप देख सकते हो मिला। इस केस में हम जो ये अपर विक बन रही है इधर में, उसे हम एक ट्रेल स्टॉप लॉस का रूल बना देते हैं कि इसके ऊपर, यहाँ इस केस में देखिए इसके ऊपर। याद रखिए
पैनिक करके ट्रेड उल्टा नहीं करना है, रिवर्स नहीं करना है, एग्जिट नहीं करना है, लाइन ड्रॉ करना है कि इसके ऊपर मूवमेंट आएगी तो हम निकल जाएंगे उस ट्रेड से, वो थोड़ा कॉशन। नेक्स्ट, बॉडी छोटा है, अपर वेक मिसिंग है, जैसे इस केस में या इस केस में देखिए बॉडी छोटा, एब्सेंस ऑफ अपर वेक, या ये वाला केस देखिए अपर वेक नहीं है, बॉडी छोटा है, अपर वेक नहीं है, बॉडी, बेरिश सिग्नल है, टायर्ड ट्रेंड है, शायद स्टार्ट हुआ है ट्रेंड या खत्म होने आ रहा है, उस समय हम थोड़ा कॉशन ले लेते हैं कि अब हम इसे आगे कैसे मूव करेंगे। चौथा जो फाइनल है, बॉडी छोटा, प्रेजेंस ऑफ अपर एंड लोअर विक, जैसे ये केस में देखिए बॉडी छोटा, प्रेजेंस ऑफ अपर लोअर विक सिग्नल करता है कि शायद अब हमें रिवर्सल मिल सकता है। याद रखिए सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन की पार्ट अभी हम करेंगे कैसे हम उसे यूज करते हैं, बट इनफ ऑफ अ सिग्नल कि अब आप एग्रेसिव मत हो डाउन ट्रेंड में, क्योंकि शायद चांसेस है टर्न अराउंड का, ये बहुत कैंडल ऐसा चलेगा और आपको पैनिक में दिलवा देगा। तो ये सिग्नल्स सिंपल एकदम अपर विक, लोअर विक, लार्ज बॉडी, स्मॉल बॉडी हमें बता देता है क्या हम एग्रेसिव रहेंगे या डिफेंसिव रहेंगे। तो अब अंत में हम समझते हैं अनसर्टेनिटी यानी कि डोजी कैसा होता है। हाइकनाशी डोजी और कैंडलस्टिक डोजी दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब अनसर्टेनिटी यानी कि मार्केट में शंका उस समय कि ये न बुलिश है न बेरिश है। तो एक ऐसा एरिया हो जाता है जहां पर आप एग्रेसिव नहीं हो सकते हो ट्रेंड को लेके, कि आप वेट करते हो कि आप किस साइड ट्रेंड निकलेगा, हम उस साइड चलेंगे। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, ये रिलायंस का वीकली हाइकनाशी चार्ट है और यहाँ पर मई 2020 में एक डोजी बना है। डोजी बहुत छोटा बॉडी, ना के बराबर, अपर विक और लोअर विक बनता है इसमें। डोजी का हाइकनाशी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जो हम आगे जाके समझेंगे कि हमें रिवर्सल सिग्नल कैसे देता है। तो ये अप ट्रेंड में जाके एक डोजी बना है, यहाँ में भी देख सकते हो एक छोटा डोजी बना है, यहाँ पर एक सिग्नल देता है कि आप थोड़ा कॉशन। इधर भी आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन में, यहाँ पर एक पुल बैक हुआ, पुल बैक पर डोजी बना, उसके बाद अप ट्रेंड आई। तो डोजी हमें दो चीज बताता है, नंबर वन कि अब ट्रेड के ट्रेंड में थोड़ा अनसर्टेनिटी है, जो निवेशक ऑलरेडी ट्रेड में है वो डोजी के लाइंस में अप एंड डाउन अलर्ट सेट कर लेते हैं कि अब ऐसे हम ऐसे ट्रेड करेंगे, और नए ट्रेडर डोजी के नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल का वेट करते हैं, रिवर्सल, कंफर्मेशन या ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। हाइकनाशी में एक चीज याद रखिए, क्योंकि ये एक एडजस्टेड मॉडिफाइड स्टडी है प्राइस एक्शन का, फॉलो थ्रू हाइकनाशी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एक हाइकनाशी बार पर हम नहीं ट्रेड लेते हैं, हम फॉलो थ्रू के ऊपर अपना ट्रेल, स्टॉप लॉस या एंट्री सेटअप करते हैं इसमें, ताकि हमें कंफर्मेशन मिल जाए। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं कि हाइकनाशी बार, जो कि एक मॉडिफाइड परिवर्तित बार है, ये कैसे बनता है और इसके क्या रूल्स होते हैं।